अब देखो sin 4x माइनस 4e⁴x का इंटीग्रेशन हम करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब देखो sin 4x एक फंक्शन है, 4e⁴x एक फंक्शन है, मतलब f of x मान लो एक फंक्शन है, इसका नाम लेट्स से f of x है, इसका मान लो एक फंक्शन है g of x है। f of x प्लस और माइनस g of x, मतलब एक फंक्शन f of x उसके साथ प्लस ऑपरेटर रहेगा या फिर माइनस ऑपरेटर रहेगा और उसके साथ एक और फंक्शन होगा, ठीक है, g of x। उसको अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, f of x का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन को पार्ट्स में कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन प्लस या माइनस इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, sin 4x 4e⁴x है, तो sin 4x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो sin 4x का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसके लिए dx, माइनस को माइनस आ गया, फिर 4e⁴x का इंटीग्रेशन, तो 4e⁴x का इंटीग्रेशन 4 * e⁴x dx लिख दिया उसका इंटीग्रेशन। और एक याद रखना, क्वेश्चन कभी-कभी सॉल्व करते समय ये माइनस प्लस भूल हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस डालने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का गलती होने का यहाँ पे हो सकता है, गलती हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, sin x का फॉर्मूला माइनस cos x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है, sin 4x का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो क्या करेंगे, sin का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos है, तो क्या करेंगे 4x को x मान के चलेंगे, और x यहाँ पे लिख, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो d/dx ऑफ 4x, ये माइनस को माइनस लिख दिया, 4 * e⁴x है, मतलब 4 एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके e⁴x के साथ, तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट अगर आएगा तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में बाहर निकालेंगे, इसीलिए 4 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किया e⁴x का विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx कैसे करेंगे, एक्चुअली हम फंक्शन फॉर्मूला जानते हैं, e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा जिसका हम डेरिवेटिव करें या इंटीग्रेशन करें हमको सेम e⁴x मिलेगा, e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x आंसर, e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x ही आएगा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे e⁴3x है, x नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x कंसीडर करेंगे, तो e⁴x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है, e⁴x है, x मान के इसको 3x यहाँ पे लिख दिया, एक्चुअली x नहीं है 3x है ना, तो x मान के पहले इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज e⁴x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है 3x है, इसी के लिए 3x को यहाँ लिख देना है, नीचे 3x का डेरिवेटिव करना है, तो इसी के लिए d/dx ऑफ 3x लिख दिया। अगर यहाँ पे 3x ना होकर ओनली x होता तो यहाँ पे e⁴x ही लिखते और नीचे कुछ डेरिवेटिव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे x नहीं है ना, 3x है, तो उसका फॉर्मूला कुछ है नहीं, उसको अगर इंटीग्रेशन करना है तो e⁴x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, e⁴x इसको मानेंगे, लेकिन x है नहीं ना, तो उसको e⁴x लिखेंगे डिवाइड बाय 3x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर दैट इज 4/3 हो जाएगा, ये e⁴3 लिखना है, 3 कांस्टेंट है बाहर निकालोगे तो क्या होगा, dx/dx बचेगा, फिर dx/dx को हम जानते हैं पावर नीचे x पावर n into x पावर n, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो 1 into x पावर n minus 1 दैट इज 1 minus 1, 1 minus 1 कितना है 0, x पावर 0, वेरिएबल का पावर 0 या नंबर का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, एक्सेप्ट 0 का पावर 0, 0 का पावर 0 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, उसको छोड़कर सबका अगर वेरिएबल मतलब पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसी के लिए 1 into 1 दैट इज 1, इसी के लिए यहाँ पे dx/dx का वैल्यू 1, यहाँ पे भी dx/dx का वैल्यू 1, ठीक है। उसको सॉल्व करते करते जाना, क्या होगा, 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx/dx वैल्यू 1 होगा, ये माइनस को माइनस, ये 4 को 4, ये d/dx ऑफ 3x है ना, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx/dx वैल्यू 1 है, इसके लिए माइनस 4/3 e⁴3x को e⁴3x लिख दिए प्लस लिख दिए, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है।